हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग मेंसुरेशन का एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 28 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 28 सेंटीमीटर। एक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, किसी भी तरह से हम लोग क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 28 सेंटीमीटर। अब इसमें एक डायगोनल है जिसका लेंथ दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। लेंथ कितना दिया हुआ है? 28 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 28 सेंटीमीटर। द लेंथ्स ऑफ perpendicular on it from the opposite vertices are 9 centimeter and 13 centimeter. Find the area of the quadrilateral. मतलब ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस पे परपेंडिकुलर डाला है ऑपोजिट वर्टिसेस से। कौन कौन ऑपोजिट वर्टेक्स होगा? एसी का ऑपोजिट वर्टेक्स डी है और यहाँ से बी है, तो ये दोनों से परपेंडिकुलर डाला गया। देखिए ये इस तरह से परपेंडिकुलर डाला, मान लीजिए इसको हम एम रख दिए, ठीक है। और फिर यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला है, ये एन है मान लीजिए, ठीक है। ये एन ये दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला एम और यहाँ से परपेंडिकुलर डाला एन, और इसका लंबाई दिया हुआ है। एक का 9 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और दूसरा का 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हम लोग को एरिया निकालने बोला है, तो क्या करेंगे? पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले हम लोग ट्राइंगल ए सी डी में चलेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इन ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा ट्राइंगल में? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, तो क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस। बेस कौन है? ए सी। यहाँ देखिए ये बेस ए सी है, इंटू परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर है डीएम, तो क्या होगा? 1/2 इंटू ए सी हमारा 28 है और डीएम हमारा 9 है, ठीक है। तो 2 से 14 बार में कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 का 6 हो गया, 9 1 जा 9 और 3 12, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल का एरिया निकल गया? ये हमारा ऊपर वाला ट्राइंगल का एरिया निकल गया, ठीक। अब हम लोग ये नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और ऊपर वाला ट्राइंगल को और नीचे वाला ट्राइंगल को प्लस कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो क्या होगा फॉर्मूला? 1/2 इंटू बेस। बेस कौन है? ए सी। ए सी और हाइट अबर कौन हो जाएगा? बी एन। हाइट कौन हो जाएगा? बी एन। तो हो गया 1/2। ए सी हम लोग का कितना? 28 है और बी एन कितना है? 13 है, ठीक है। तो इसको 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 14, और ये दोनों को इंटू करेंगे 14 को 13 से, तो 4 तिया 12 के 2 हो गया, 14 तिया 42 सीधे हो जाएगा, और इधर से 14 4 2 8 1 182, तो ये हो गया 182 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखना है? क्वाड्रिलेटरल पूरे का एरिया निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक कैसे निकलेगा? जो ऊपर का ट्राइंगल था ए सी डी, देखिए
ACD इसका एरिया और ABC इसका, दोनों का एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो प्लस करेंगे, इसका कितना आया था 126 प्लस इसका आया था 182, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 2 10 के 0, 1 1 2 और 1 3, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।